Hey everyone, Rohit this side, and I welcome you all to today's new video analysis. So the current time is 1915 hours, and I am going to record the analysis of Nifty for 7th of February 2025. तो आज का मार्केट जो था वो क्या हम बोल सकते हैं, एकदम सेलर्स के हाथ में था। क्यों? बिकॉज कल हमने क्या समझाया था? कल हमने यही समझा था कल के सेशन में कि अगर मार्केट यहां कहीं खुलता है या यहां कहीं खुलता है और इस लेवल्स के नीचे ब्रीच करता है तो 550 से लेके 480 इस लेवल्स को हमने यहाँ पे बताया था कि मार्केट क्या करेगा, फिर इन लेवल्स के आसपास रिएक्ट करेगा और यहां से हमें बाइंग स्विंग मिलेगा। तो आप देख सकते हो एग्जैक्ट यहीं से बाइंग स्विंग 634। ठीक है, सो अगेन यहां से एटलीस्ट हमको 80 पॉइंट का स्विंग यहाँ पे देखने को मिला। मैं इसीलिए बोलता हूँ बार बार कि प्रीवियस वीडियोस को देखो ताकि समझ में आए कि हम डिस्कशन क्या कर रहे हैं और मार्केट में चल क्या रहा है। इस डिस्कशन को हमने बहुत क्लियरली यहाँ पे समझा था और मैंने काफी क्लियरली चीजों को समझाया था कि हमें यहाँ पे क्या करना है और कैसे करना है। नाउ अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक स्पेशल चीज का आपको ध्यान रखना है कि अगर यहाँ पे अब कंटिन्यूएशन में ये ट्रेड होता है नीचे, तो फिर हम अगेन एक बारी 400 की लेवल को टेस्ट करने के लिए आएंगे और फॉलोड बाय 350 के आसपास आएंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कहाँ पे आ जाएंगे हम? 400 से 350। तो मतलब कि जो रेंज जो बनाई थी मार्केट ने वो पूरी की पूरी रिवर्स ऑफ हो गई, हम अगर सिंपल वे में समझे। तो मैं हूं इस टाइम डेली टाइम फ्रेम पे और देखो मैंने बताया था डार्क क्लाउड, तो हाफ ऑफ द कैंडल फिलहाल एनगुल्फ कर चुकी है प्रीवियस ट्रेंड को। अगर यहाँ पे क्लोजिंग और थोड़ी सी नीचे अगर दे देगा कल की भी क्लोजिंग तो फिर ये ट्रेंड रिवर्सल्स यहाँ पे हो जाएगा और फिर हम अगेन आ जाएंगे इस वाले सपोर्ट के आसपास जो कि है 24,350 के आसपास। तो फिर हम यहाँ कहीं आते हुए नजर में आएंगे कुछ दिनों में। ठीक है, दैट इज वाई मैंने बताया था कि हमने इतनी अच्छी रैली कवर अप की हुई है, तो अगर एक हॉल्ट दो हॉल्ट आता भी है तो हमें यहाँ पे डरना नहीं है। बट अभी सर्कमस्टेंसेस ऐसा है कि मार्केट की जो रैली है, रैली के साथ साथ यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो कैंडल स्टिक है यहाँ पे डार्क क्लाउड जिसको हम बोलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे, उसकी हाफ ऑफ द एनगल्फिंग हो चुकी है। सो नेक्स्ट कैंडल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो कल का ट्रेडिंग सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर कल भी ट्रेडिंग सेशन कंटिन्यू फॉलिंग अगर दिखाता है तो फिर ये ट्रेंड रिवर्सल होगा, तो फिर रिवर्सल पे ट्रेड हम यहाँ प्लान करेंगे। फिर हम बाइंग को छोड़ के सेलिंग साइड की तरफ जाना प्रेफर करेंगे। ऑल राइट, सो दीज आर द केसेस जो हमने यहाँ पे समझा, मार्केट का डिस्कशंस को हमने समझा, मार्केट के ओवरव्यू को समझा और प्लस मैंने यहाँ पे एक और चीज बहुत क्लियरली समझाई थी कि मार्केट का डॉलर इंडेक्स जो है, जो गुरु है मार्केट का, वो काफी स्ट्रांग मुझे दिख रहा है एज कम्पेयर टू रुपी। रुपी हमने क्या देखा था? फ्लैट क्लोजिंग, मैंने बताया था वीकली वीडियो में कि फ्लैट क्लोजिंग हुई है। सो डॉलर मुझे स्ट्रांग दिख रहा है एज कम्पेयर टू रुपी। सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट केस कि मार्केट में जो रिएक्शन है वो यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही है। और मैंने ये भी समझाया था कि जब तक अभी कंपनीज के रिजल्ट आना स्टार्ट हो रहे हैं, इस वीकेंड तक मार्केट थोड़ा सेटल डाउन होगा और नेक्स्ट वीक पता लगेगा हमें कि क्या होने वाला है, क्या रैली कंटिन्यू रहेगी या फिर अगेन चौपी मार्केट टू साइडवेज या फिर डाउनफॉल देखने को मिलेगा। ठीक है, नाउ कल के लिए कौन कौन से केसेस यहाँ पे रहने वाले हैं उस चीज को एक बार हम देख लेते हैं ताकि हमें थोड़ी सी क्लैरिटी मिल सके कि कल हमें ट्रेड कैसे करना है। मैं आ चुका हूँ 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अब ये ट्रेंड लाइन एक काम कर रही है और आज इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट। दिस इज द गुड कि आज की जो क्लोजिंग है एटलीस्ट ट्रेंड लाइन के ऊपर है। तो कल वापस से इस लेवल को बहुत ध्यान में रखना है, 550 के लेवल को। ठीक है, नाउ अगर ये 550 का लेवल टूटता है कल, तो फिर जैसा मैंने बताया कि हम कहां पे आ जाएंगे? 450। ठीक है, तो ये लेवल और उसके बाद ये लेवल। 450 से 350, तो दीज आर द लेवल जो यहाँ पे मेरे को नीचे की साइड के लिए ओपन होती हुई दिख रही है। तो कौन सा केस है जो यहाँ पे डिस्कस हमें करना है इंपॉर्टेंट? वो यही है कि अगर मार्केट अगेन यहाँ पे 650 से लेके 550 इस जोन में कहीं ओपन होता है, 100 पॉइंट के रेंज में कहीं भी ओपन होता है, तो हम इसको फ्लैट ही कंसिडर करेंगे। ठीक है, कहीं भी ओपन होता है, ओपनिंग के बाद अगर पहले सेल होता है तो फिर हम यहाँ बाइंग अपॉर्चुनिटी, क्योंकि अभी तक यहाँ पे सेलर कंफर्मेशन नहीं आया, दैट इज वाई अगर पहले सेल होता है तो फिर हम बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे कि डिप बनाए, सपोर्ट बनाए और बाइंग अपॉर्चुनिटी को यहाँ पे फाइंड आउट किया जाएगा।
सेलिंग साइड में तभी जाएंगे जब 550 ब्रेक होके रिटेस्ट करके फिर नीचे आना स्टार्ट होगा। सो उस केस में हम सेल साइड में जाएंगे। तो इस हमने फ्लैट केस को यहाँ पे समझा। नाउ अगर गैप अप होता है और गैप अप लेके आ जाता है मार्केट को कहीं 750 के आसपास में, सपोज करो 100-150 पॉइंट गैप हो गया, तो फिर पहले क्या होगा, अगेन पहले सेलिंग स्विंग पे काउंट करेंगे, फिर गिरने पे बाय। तो मतलब कल हर केस सिनेरियो बाइंग का, सेलिंग का एक ही सिनेरियो है कि अगर इस पोजीशन के नीचे 550 के नीचे अगर गैप डाउन होता है तो फिर क्या करेंगे, पहले सेल करेंगे फिर अगेन बाय करेंगे। तो सारे क्लियर इंडिकेशंस बाइंग साइड में ही है। स्पेशली अगर पूरा दिन सेल ऑफ होना है मार्केट, तो फिर कहां पे हमें देखना है, हमें ये देखना है कि मार्केट इसी जोन में खुले और टाइम बिताने के बाद 11-11:30 बजे का लोअर पोजीशंस को ब्रीच करे, यानी 550 को ब्रेक करे, तो फिर वहां से एक सेलिंग कंफर्मेशन होगी कि अब यहां से सेलर्स एक्टिव हो रहे हैं, और फिर 350 से 450, जो मैंने ये 23,350 से 23,450 ये रेंज हमारे लिए ओपन हो जाएगी। बाकी अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और अपने दोस्तों के साथ भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो को शेयर कर सकते हो। बाकी मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव ए सेफ ट्रेडिंग।